राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि को लेकर। वृश्चिक राशि 2023 मार्च में क्या फल देने वाली है, क्या सोच रखा है वृश्चिक राशि वाले जातकों ने, क्या करना है, क्या वो सफल होगा, क्या कई प्रकार की रुकावटें आपके जीवन में आ सकती हैं, क्या होने वाला है, ऐसे प्रश्न हमारे मन में, आपके मन में बने रहते हैं। जो लोग जानना चाहते हैं उनके मन में ऐसे प्रश्न अक्सर आते ही आते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, सुबह अखबार जब घर आता है तो सबसे पहले राशि पढ़ते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा होगा, क्योंकि उन लोगों का विश्वास है कि जैसा राशि कह रही है वैसा ही होगा। और ये सत्य है कि जो राशि बोलती है वही होता है। लेकिन परिवर्तन कहाँ होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव जहां होता है वो होता है कर्म पे। राशि का संयोग बनाने के लिए, अब देखिए राशि का संयोग कैसे, एक तो राजा है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि में नरेंद्र नाम की, नरेंद्र की वृश्चिक राशि है। अब नरेंद्र एक तो राजा है और एक नरेंद्र भिखारी है। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा, वृश्चिक राशि 2023 के मार्च में इन दोनों को या तो राजा बनाए या राजा को भी भिखारी बनाए। तो मन में ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो हमें कैसे इसका जवाब मिलता है, तो सुनिएगा। जो राजा अपनी प्रजा को चलाने में सुखी है, उसके पास कोई कष्ट नहीं है, उसकी पोस्ट राजा है, उसका जो भी राज्य है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, वो सुखी है, तो वहां भिखारी भी अपनी जगह पर सुखी है। उसको भीख मिल रही है, वो सुखी है, जितना उसका गुंजाइश है उतना उसको मिलता है। तो राशि ये नहीं कहती कि राजा के समान आप बन जाओगे, लेकिन ये कहती है कि राजा ही आप हो जाओगे अपने क्षेत्र में। अर्थात जो कार्य आप करते हैं उस कार्य में आपको लाभ होगा, खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस समय बहुत ही अच्छा संयोग चल रहा है। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखें, 1 मार्च से 14 मार्च के बीच का मैं आपको बता रहा हूं। 14 मार्च तक आपके पिता के साथ अनबन, सुख में कमी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। 14 मार्च के बाद सूर्य शनि के साथ से हट जाएगा। सूर्य शनि के पास से हट करके गुरु के पास चला जाएगा, मीन राशि पर चला जाएगा। और जब सूर्य का स्थान परिवर्तन होगा उस समय आपका मन परिवर्तन होगा। जो आप सुख की लालसा कर रहे हैं वो तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन आपको पछतावा भी होगा कि माता पिता से मैंने कितना कुछ किया। ये समय आपके माता पिता के प्रति 14 तक भारी है, 14 मार्च के बाद अच्छा होने वाला है। लेकिन कर्म पर आपको ध्यान देना है, कर्म अच्छे करने हैं तो ही आपको अच्छा फल मिलेगा। अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन होंगे। वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वास्थ्य में परेशानी आ जाए या स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। ऐसा क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, तन भाव की अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव में वर्तमान में 14 मार्च तक चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और शनि विराजमान है।
लेकिन 14 मार्च के बाद ये पंचम भाव में हो जाएंगे, गुरु के साथ हो जाएंगे। पंचम का स्वामी गुरु है, कारक का स्वामी है, तो 14 के बाद आपको लाभ का, स्वास्थ्य लाभ का आपको लाभ मिलेगा। संतान सुख मिलने के पूरे आसार हैं, संतान सुख मिलेगा। लेकिन केतु आपके द्वादश भाव में बैठा हुआ है। अब केतु जब द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो यहां पर वो खर्चा अधिक करवाएगा, अनर्गल कार्यों में खर्च बढ़ेगा। हो सकता है कोई कोर्ट केस लग जाए, और भी समस्याएं आ सकती हैं, किसी से झगड़ा बढ़ सकता है, अनबन हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ हो सकती हैं। अगर इससे बचना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान जी हों, बेहद लाभकारी होंगे। उनके पास जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके पास जाकर के सुंदरकांड का पाठ करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन उपाय आपको करने पड़ेंगे। जब तक आप उपाय नहीं करेंगे, आपके कार्यों में विघ्न बाधा बनी रहेगी। स्वास्थ्य को हम बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनेगा। दौड़ धूप के कारण आप बड़े परेशान रहेंगे, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा। बहुत अच्छे से आप अपने व्यापार क्षेत्र को संभालेंगे। बात करें कैरियर की लेके, तो कैरियर में 3 प्रकार से हम बात करेंगे। एक तो शिक्षित लोगों की, एक शिक्षारत लोगों की। शिक्षारत कौन है? जो अध्ययनरत हैं, जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो कि कोई सी भी क्लास हो, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हो या क्लास में पढ़ रहे हो। एक शिक्षित जो अपना व्यापार, वाणिज्य, नौकरी कर रहे हैं, और एक बुजुर्ग। तीनों के कैरियर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बच्चों का कैरियर इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में मन लगने वाला है, अच्छे अंकों से आप पास होंगे। वृश्चिक राशि वाले जो बालक हैं, जो अध्ययनरत हैं, वो अपने स्कूल में अपना नाम रोशन करने में सक्षम रहेंगे और नाम रोशन कर भी सकेंगे। टीचर्स लोग, अपने सीनियर्स लोग सब उनका सम्मान करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जो बालक हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें कोई डिप्लोमा करना है या सोच रहे हैं कि हम कोई अच्छी पढ़ाई करें, तो कुंडली का आंकलन करा के आप आगे बढ़ें। वैसे तो आपका सहयोग बहुत अच्छा है और आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, और ये समय आपके लिए बेहद लाभकारी है। आप अपने कार्यों में, पढ़ाई के क्षेत्र को देख करके आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। अब हम करते हैं दूसरे लोग, जो मध्यम लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं। ऐसे लोगों का व्यापार कैसा रहने वाला है, नौकरी कैसी रहने वाली है? तो ऐसे जातकों के व्यापार में भी उन्नति होगी। नौकरी वालों को प्रमोशन मिल सकता है, और जो बालक नौकरी की तलाश में हैं और अब तक उन्हें नौकरी नहीं मिली थी, तो अब उनकी तलाश खत्म हो सकती है और उन्हें अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के मन में एक डर रहता है कि मैं इस कार्य को करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। वैसे तो ये अड़िग होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को जहां अड़ा दिया जाए वहीं अड़ जाएंगे, अड़िग होते हैं। किसी से हार नहीं मानते, झुकना भी पसंद नहीं करते। लेकिन मार्च मास में
वृश्चिक राशि वाले जातकों का कार्य क्षेत्र अच्छा तो रहेगा ही रहेगा, मान प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ बढ़ेगा। सम्मान के साथ धन लाभ होने की संभावना है। नए पुराने मित्रों से मिलन होगा और नए पुराने मित्रों से जब मिलन होगा तो उसमें भी सिर्फ वो चर्चा अपने कैरियर की करेंगे, व्यापार की करेंगे, नौकरी की करेंगे, अर्थात फालतू की बातों की बात नहीं करते। ऐसा सहयोग वृश्चिक राशि को परमपिता परमात्मा ने दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी जब ग्रह की कुदृष्टि आ जाती है तो इनके तेज को भी कोई नहीं रोक पाता। ये क्रोध भी बहुत करते हैं, लेकिन ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है, अच्छा है। देश विदेश से शुभ समाचार मिलने के आसार हैं। अच्छे संस्कार आपके जीवन में आएंगे। अब जो बुजुर्ग लोग हैं, उन बुजुर्गों का अगर हम देखें तो बच्चों से प्रेम उनको मिलेगा। घर में, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान सुख की जो कामना करते हैं उनको संतान सुख प्राप्त होगा। उनके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और मिलकर के पूरा परिवार एक साथ अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करने की उम्मीद में है। वृश्चिक राशि वाले जातक एक चीज का विशेष ध्यान दें, अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। हो सकता है भगवान कभी किसी के साथ ऐसी घटना ना घटाए, ना करे, लेकिन आपकी कुंडली में योग एक्सीडेंट के अवश्य बन रहे हैं। इसीलिए आप बहुत ध्यान देकर के वाहन चलाएं, सावधानी से चलाएं। कुंडली में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन राशि के हिसाब से मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों को बता दूं कि आपका जीवन सुमंगल है। और 14 तारीख मार्च 2023 के बाद ग्रह परिवर्तन होते ही और जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। स्वास्थ्य लोगों को, जो स्वस्थ लोग हैं, जो जवान हैं, वृश्चिक राशि के हैं, उनके जीवन में बदलाव होने की संभावना पूर्ण रूपेण है। बदल सकते हैं, नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। और इस समय अगर आप चाह रहे हैं कोई नया कार्य शुरू करना तो बिना कुछ सोचे समझे आप कर दीजिए, समय आपका साथ देगा। ऐसा समय किसी और का नहीं होगा जैसा इस समय आपका है। तो ये समय आपके साथ है और ये आपसे एक गुहार लगाता है, पुकारता है, आपसे कहता है कि आप आगे बढ़ो। किसी भी कार्य को आप हाथ डालोगे वो कार्य आपका पूरा होगा, कोई भी रुकावट नहीं होगी। लेकिन कार्य पूरा करने के लिए, हाथ डालने के लिए, किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए आप पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के अवश्य आए। मंदिर में जाएं, हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें या करवाएं, जिससे कि आपके जीवन में कोई भी समस्या ना आए और आपका कार्य, आपका जीवन मंगल में बीते। क्योंकि जब आप अपने जीवन को देखते हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, तो उससे भी आपको खुशी मिलने की उम्मीद है और उससे आपको खुशी मिलती है। यही खुशी का कारण होता है कि जब व्यक्ति अपने आप में सही से चलता है, व्यापार क्षेत्र जिसका अच्छा हो, उसको खुशी मिलती है। और यही समय आज वृश्चिक राशि वाले जातकों के पास है। वृश्चिक राशि वाले जातक वाहन आदि प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करेंगे ही करेंगे, साथ में मित्रों की भी लाइन लगेगी। शत्रु बहुत कम होंगे और अगर होंगे तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन व्यक्ति को सोचना है कि हमारे जीवन का श्रेय, हमारा लक्ष्य क्या है? परम पिता की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। तो हमें भगवान की तरफ भी आश्रित होना चाहिए। पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान अवश्य करते रहना चाहिए।
और अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी जो वृश्चिक राशि है वो मंगलमय होगी, सुख शांतिदायक होगी। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।